यहाँ पे आप फिल्म देखना है जॉब्स के बारे में, तो स्टीव जॉब्स के बारे में क्या मानते हैं, किस तरीके का रेवोल्यूशन लाएंगे? एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, यूएस में ही था और उसी बे एरिया में था, वेस्ट कोस्ट में, जहाँ एप्पल का हेडक्वार्टर है। और आई वॉज रियली वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद टू पीपल, बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स. ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम स्क्रैच. हिज स्टोरी इज़ अबाउट रैग्स टू रिचेस स्टोरी. और ऐसे लोग काफ़ी मोटिवेट करते हैं. मैं भी चाहता था कि फिल्म लाइन में आऊँ और उसके बाद जो भी लाइफ में किया एक स्टेपिंग स्टोन रहा. और वैसे कुछ ये जो बड़े लोग हैं, इन्होंने जो रिवोल्यूशन लाया जिसकी वजह से आज हम एप्पल के मैकिंतोश को और क्या क्या हम देखते हैं. और यहाँ पर भी हमेशा रियल लाइफ में जब हम यूज़ करते हैं मैकिंतोश को, जितने भी एडिटिंग होती है हमारी फिल्म में भी, वो एप्पल में होती है. और काफ़ी स्टेबल इनका प्लेटफॉर्म रहा है. जो इनका बेसिक है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्पल का मैकिंतोश, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्टेबल. और इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है. कितने इन्फ्लुएंस हैं आप इनसे अपनी पर्सनल लाइफ में? मैंने कहा ना, लाइफ में 3-4 लोग हैं जिसमें धीरू भाई अंबानी भी हैं. और अगर यूएस में मैं 2-3 लोगों से इम्प्रेस था तो एक डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स. क्या आप देखते हैं कि इंडिया में भी किसी एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो इस तरीके कुछ खासकर टेक्नोलॉजी में कुछ इंडिया में मुझे ऐसा लगता है, हम जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इन्फोसिस हो या जो भी कंपनीज है, विप्रो हो, वो हम लोग सर्विस देते हैं. क्योंकि हमारे यहाँ सैलरी कम होती है कंपेरेटिवली, क्योंकि डॉलर के मुकाबले यहाँ पर लोगों को रुपीज़ में दिया जाता है. तो 2-4 किसी भी प्रोजेक्ट में 2-4 ऑन साइट पर होते हैं और हम सिर्फ सर्विस देते हैं, मोस्टली मेंटेनेंस और सर्विसिंग में हम. लेकिन ये लोग जो प्रोडक्ट बनाए और जो दुनिया भर में और इन्होंने स्थापित कर दिया कि सिर्फ दिमाग से क्या क्या नहीं अचीव किया जा सकता है. आज भी इनका नाम दुनिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में हुआ करता था. ये लोग रियली ट्रू एंटरप्रेन्योर्स कहूँगा. बाकी इंडिया में क्या है, बड़े बिजनेसमैन बनना बहुत मुश्किल नहीं है. 1000 सेटिंग के बाद भी इंसान बन सकता है. लेकिन यूएस में एंटरप्रेन्योरशिप का असली वैल्यू मुझे समझ में आता है. क्या आप किसी प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं जो रियलिटी बेस्ड हो, इस तरीके की कुछ? ज़रूर मेरा सौभाग्य होगा. ये लोग मेरे ड्रीम रोल हैं. मतलब ये लोग, दे आर नॉट जस्ट पर्सन्स, दे आर फिनोमिनन्स. वो लोग एक क्राइटेरिया सेट कर दिए हैं. आपकी फ्यूचर प्लानिंग कुछ बताइए. मैं अभी अपने आप को हिंदी में लॉन्च करने वाला हूँ, हिंदी फिल्म में. और जो प्यार दुलार मुझे भोजपुरी में मिला है, वही प्यार दुलार, वही आशीर्वाद पूरे हिंदुस्तान में मिले. अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए मैं 7 समंदर पार अमेरिका से वापस आया हूँ. तो मुझे लगता है मैं इनका अपना भाई, आप सबका अपना बेटा हूँ. और ये मेरा हक है. एक भाई आप लोगों के सामने आप लोगों का प्यार दुलार पाने के लिए आने वाला है. तो मुझे वही आशीर्वाद दीजिएगा. थैंक यू सो मच. ठीक है, थोड़ा पीछे करूँ, थोड़ा सा पीछे होता है. अभिजीत, किस तरीके से देखते हैं आप इस स्टीव जॉब को अपनी लाइफ में पर्सनली इन्फ्लुएंसिंग? एक्चुअली मैंने बहुत फॉलो किया है. एक्चुअली मैं भी एक मैन हूँ. एप्पल को कम्प्लीटली, आईफोन से लेकर मैक प्रो से लेकर, मतलब मैं कम्प्लीटली एक एप्पल गाय हूँ. तो एंड बहुत एडमायर करता हूँ उनकी स्टोरी को, उनकी लाइफ को. ऑटोबायोग्राफी मैं पढ़ चुका हूँ, उनकी बायोग्राफी पढ़ चुका हूँ. सो उनकी लाइफ से बहुत जितना भी सीख सकते हैं हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं. एंड बिग इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी. तो अगर पर्सनली आपकी लाइफ में बोला जाए कि आप उनको फॉलो, उनके साथ साथ और किसी को देखते हैं? आई थिंक पर्सनली बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे ही वॉज वेरी सिंपल गाय. ही वॉज मल्टी मिलियनियर, बट स्टिल उनके घर में जो एक कुछ ही चीज़ें थी रहने के लिए. टीवी भी नहीं था घर में. एंड यूज्ड टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफ. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अपने आप को ग्राउंडेड रखना, अपने आप को अपने काम में ही सब कुछ देखना, ये बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने लायक है. इंडिया में खास करके बोला जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे भगवान. मगर उन्होंने प्रूफ कर दिया बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी. Right. इसमें कितना बिलीव करते हैं आपके जो ये चेंज करके इस चेंज हुई? आई थिंक पढ़ाई एक डेफिनेटली एक सीढ़ी होती है, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जिस चीज़ से आप प्यार करते हो उससे अपना प्रोफेशन चूज़ करो और उसको अपना प्रोफेशन बनाओ. क्योंकि आपका पैशन जो है वो आपके प्यार से ही झलकता है.
हमेशा प्यार में पैशन देखा जाता है और पैशन में ही प्यार होता है। सो जो लोग आज टॉप पर है उन्होंने हमेशा अपने प्यार को, अपने पैशन को ही आगे अपने करियर में कन्वर्ट किया है। अभी हाल ही में आपका एल्बम सुपरहिट रहा, तो अभी आगे आप उसमें काम कर रहे हैं आगे? राइट नाउ थर्ड एल्बम फरीदा जस्ट रिलीज। अभी आओ मोरे पिया जो फर्स्ट वीडियो भी रिलीज़, अभी और 2 वीडियो को हम लोग रिलीज़ करेंगे। एक सॉन्ग है उसको EDM स्टाइल जो नया रीमेक स्टाइल बन गया है, तो वो बना के हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। बट ये इसके सिवा कहीं और आपको हम लोग एज अ वीडियो में एज एन एक्टर देख सकते हैं? अभी एक्टिंग के लिए तो मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ सिंगिंग पे कंसंट्रेशन है। थैंक यू। जॉब्स, स्टीव जॉब्स के ऊपर बनी है फिल्म, कितने इन्फ्लुएंस है आप उनसे और कितना वो मानती है? मतलब मानती तो सारी दुनिया ही है उनको, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का वो विजिट है आदमी। आई थिंक दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स शुड सी इट, गेट इंस्पायर्ड बाय इट। और वी आर गोइंग इन टू सी, उसका बेसिक तो हम लोगों को पता ही है कि क्या है, बट लेट्स सी हाउ इट्स मेड। आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म। एक इंसान जिसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की थी मगर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन से Yes, होती है, yes. बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उसके अंडर में सीखने के लिए आते हैं, जी हाँ, तो किस तरीके का रहा? इससे ये जाहिर होता है कि not that he had a brilliant mother like all women would say, कि behind all successful brilliant men there's a woman, but I think genius, he was a genius, yes. What do you think God's in that gift. movie, in this movie, the way he portrays, is it real what he is in real life? I don't know, I haven't seen the film yet. So how much excited you are? Let's see what the film is like, and I wish you took this interview after I'd seen the film. But I think as basic knowledge, everybody should really watch this film, especially the youngsters. Okay, what about the Indians? Actually, in a field of technology, we are still very behind than the other countries. So how you see Indians to be progress in the field of technology? देखिए, ये you're talking about a person who was brilliant man, out of the usual. तो ये तो जीनियस है, ये तो किसी मुल्क में कहीं भी हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। हम लोगों के इंडियंस बहुत जीनियस लोग हैं, and we are very proud of them. We are comparable to all standards internationally. अगर फिल्म मेकिंग की बात की जाए तो अगर स्टीव जॉब्स का जो रोल है अपने इंडियन बॉलीवुड में से कौन ऐसा एक्टर है जो बखूबी निभा सकता है आपकी नज़र में? Somebody very brainy, who has that expression in the eyes of a brain wizard. I think Rituk could play it very well, and Amit ji कर सकते थे अगर यंग होते तो. The ever wise looking Amit ji, he could have also done it. Or a good actor can. Matter of carrying an expression of a brilliant person. Thank you.